सो आज की वीडियो इज़ अबाउट वन ऑफ यू मैसेज मी कि यार अकेले रहने से काफ़ी डर लगता है, राइट? तो उसके चलते चलते हम थोड़ा काट नहीं पाते दुनिया को। थोड़ा ऐसा होता है कि ठीक है, नॉइस को कैसे काटें, राइट? सो मैंने कुछ लिखा था, लेट मी जस्ट रीड इट डायरेक्टली। लोग डरते हैं अकेलेपन से, पर मैं कह रहा हूँ अगर तू खुद से झूठ नहीं बोलता तो अकेलापन आज़ादी बन जाता है। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अकेले रहने से क्यों फटती है? क्योंकि आपके आसपास जितने भी रिश्ते हैं सब झूठ की बुनियाद पे बने हैं। जब आप अपने लिए खड़े होना सीखते हैं, या लेट्स से यू आर इन दैट प्रोसेस कि अब मैं कुछ अपने लिए करूँगा, थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए, तो वो प्रोसेस एक पेन के साथ आता है। टाइम जहाँ फालतू का व्यर्थ जा रहा है, राइट, फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते मेंटेन करने में, वहाँ से टाइम खींचना पड़ता है और अपनी तरफ डालना पड़ता है। वो सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा समय उस चीज़ पे स्थापित करना पड़ता है जहाँ पे योर हार्ट लॉन्ग्स फॉर, राइट? बट वो तब तक नहीं होगा जब तक तू अपने आप से झूठ बोलता रहेगा। एंड झूठ बोलना इज लाइक, कई बार ऐसा होता है कॉन्शियसली भी नहीं हम करते, हमारे इतने पैटर्न्स हैं, इतनी मजबूरियां हैं, हम वो ही गिनने के चक्कर में भूल जाते हैं कि लाइक व्हाट्स द ट्रूथ इन आवर हार्ट, लाइक द ट्रूथ दैट वी होल्ड इन आवर हार्ट्स, राइट? एंड करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब टूटते हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है कि कुछ पता नहीं लग रहा, जो अब तक ज़िंदगी जी है लग रहा है कि व्यर्थ है, और आगे अब दिख रहा है मौत है, सीधी डेथ है। सो रादर देन हैविंग अ मिड लाइफ क्राइसिस, आई वुड से हैव क्राइसिस ईच एंड एवरी डे इन योर लाइफ। अगर तू रोज़ ही अपने आप को छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पेन देगा तो वो उतना बड़ा फटका नहीं लगेगा एक पॉइंट पे। दैट पॉइंट कुड बी वट एवर 45 50, या जब भी आप अवेयर होते हो कि यार अब ख़त्म है ये सब, राइट, ये शरीर सब चल जाएगा, लाइक जो ये इंसान बात कर रहा है ये भी नहीं रहेगा एक दिन, राइट? ये कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इस अवेयरनेस को हम अपनी लाइफ में स्थापित कैसे करें? सो एक्चुअली थोड़ा एक्सट्रीम है मे बी फॉर सम पीपल, बट सो जब मैं ओशो पढ़ता था, और आचार्य रजनीश, जैसे काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं इन दो नामों से, उनकी एक बात बहुत गहरी है कि एक, काफ़ी ज़्यादा बातों में से एक बात जो मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ कि लोग बाज़ार को एकदम शहर के बीच स्थापित करते हैं, और जो आपके मुर्दा घाट होते हैं, राइट, जहाँ पे यू क्रीमेट पीपल, वो शहर के एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं। इससे उनका आश्चर्य, लाइक व्हाट डिड ही मेंट बाय दिस, कि हम डेथ से इतना भागते हैं कि हम उसको एकदम ग्रेवयार्ड, मतलब एकदम साइड में रखते हैं, सिटी के एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? और हम अपनी रोज़मर्रा की फालतू की ज़िंदगी, जो फालतू का कंजम्पशन है, राइट, फालतू का बस भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, वो चीज़ एकदम सेंटर में स्थापित की हुई है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट अस कि हम डेथ से बहुत ज़्यादा भागते हैं, राइट? इंस्टेड वी शुड कीप द ग्रेवयार्ड एट द सेंटर ऑफ द सिटी एंड द बाजार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ताकि जब भी आप अपने ताकि जब भी आप अपने रोज़मर्रा के काम पे जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, राइट, आपके सामने कांस्टेंट रिमाइंडर है कि भाई एक दिन यहाँ जाना है, इस डेथ ग्राउंड पे पहुँचना है, राइट? सो वन थिंग इज मे बी एवरी वीक और एवरी मंथ विजिट अ ग्रेवयार्ड, वहाँ पे जाके बैठ देख कि लोग जितने भी हैं वहाँ, ठीक है, जितने भी हैं, राइट, लाइक समवन इज बीइंग बर्न्ड एंड आसपास उसके लोग खड़े, प्रॉबेबली उसके रिश्तेदार, 5-10 मिनट रोएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद देख कैसे झट से मूव ऑन होती है दुनिया। वो बात करे कि यार आज ये गेस्ट आए, इनको क्या खिलाना है, राइट, अब इसकी प्रॉपर्टी का इधर उधर क्या जाएगा, इसके जितने पैसे हैं, वहाँ पे डील साइन हो गई, और साइड में पंडित जी से बात हो रही कि यार इसके इतने चार्जेस हैं, अभी इतना पैसा लगा, राइट? यू सी हाउ इन सेकेंड्स थिंग्स मूव ऑन। और तेरी पूरी ज़िंदगी फटते रही कि यार मैं अपने लिए समय नहीं निकालूंगा क्योंकि वो लोग बुरा मान जाएंगे, जिनको लेजेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक द डे यू डाई,
within 20 to 30 minutes, 1 hour or 1 week at max, still move on. तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना नॉर्मल दिनचर्या के उस लाइक वाणी में, राइट? कि अब क्या कर सकते हैं, उन्हीं को कौन टाल सकता है, अब उनके सपने हम ही पूरे करेंगे, याडा याडा। सो किसी और कोई और आपके सपने पूरे करे, इससे अच्छा है तो खुद कर ले अपने सपने पूरे। एंड अगर इतनी ही फटती है अकेले रहने से, मे बी देन यू आर नॉट रेडी टू स्टैंड आउट, टू बी ट्रू टू हु यू आर एज अ पर्सन, what your heart longs for, what the universe has put you on this planet for. Because I deeply believe that every one of us has a mission on this world. Like, the universe doesn't do things just for the sake of it. Everyone here comes with a purpose. Now there could be a lot of alternatives and things like that, but hope से जीना है, right, life में। इधर बकचोदी में टाइम वेस्ट करके अपना ऐसे ही समय नहीं काट देना है, ऊर्जा नहीं वेस्ट करनी। So anyhow, let me know what you feel about it, and until then, this is Debashish Pindra. Bye. Take care.